हाय गाइस आज हम आपको बहुत ही अमेजिंग स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है अकेली लड़की, सुनसान रास्ता और शराबी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और आप सबके पास भी अगर कोई ऐसी स्टोरी है तो हमें उसे ईमेल कीजिएगा। ईमेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, तो आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अकेली लड़की, सुनसान रास्ता और शराबी। आधी रात का समय था। रोज की तरह एक बूढ़ा शराबी नशे में अपने घर की तरफ जाने वाली गली से झूमता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक खंबे की लाइट जल रही थी। उस खंबे के ठीक नीचे एक 15 से 16 साल की लड़की पुराने फटे कपड़े में डरी सहमी सी अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी थी। जैसे ही उस बूढ़े की नज़र उस लड़की पर पड़ी, वह रुक सा गया। लड़की शायद उजाले की चाह में लाइट के खंभे से लगभग चिपकी हुई सी थी। वो बूढ़ा उसके करीब गया और उससे लड़खड़ाती ज़बान से पूछा, तेरा नाम क्या है? तू कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? लड़की चुपचाप डरी सहमी नज़रों से दूर किसी को देख रही थी। उस बूढ़े ने उस तरफ देखा जहाँ लड़की देख रही थी, तो वहाँ 4 लड़के उस लड़की को घूर रहे थे। उनमें से एक को वो बूढ़ा जानता था। वो लड़का उस बूढ़े को देखकर छुप गया और अपने साथियों के साथ वहाँ से चला गया। और लड़की उस शराब के नशे में उस बूढ़े आदमी से भी डर रही थी। फिर भी उसने हिम्मत करके बताया, मेरा नाम रूपा है, मैं अनाथ आश्रम से भाग आई हूँ। वो लोग मुझे आज रात के लिए कहीं भेजने वाले थे। दबी जबान में बड़ी मुश्किल से वो ये सारी बातें बोल पाई। तब बूढ़े ने कहा, क्या बात करती है, तू अब कहाँ जाएगी? तब लड़की ने कहा, नहीं मालूम। तब बूढ़े ने कहा, मेरे घर चलेगी? इस पर लड़की मन ही मन सोच रही थी कि ये शराब के नशे में है और आधी रात का समय है, ऊपर से ये शरीफ भी नहीं लगता है। और भी कई सवाल उसके मन में धमाक चौकड़ी मचाए हुए थे। अभी वो लड़की ये सब सोच ही रही थी कि बूढ़े ने फिर से बोला, आखिरी बार पूछता हूँ, मेरे घर चलेगी हमेशा के लिए? बदनसीबी को अपना मुकद्दर मान बैठी, गहरे धुप्पे अंधेरे से घबराई हुई सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर लड़की ने दबी कुचली जुबान से कहा, जी हाँ। तब उस बूढ़े ने झट से लड़की का हाथ कसकर पकड़ा और तेज कदमों से लगभग उसे घसीटते हुए अपने घर की तरफ बढ़ चला। वो बूढ़ा नशे में इतना धुत था कि अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह लड़खड़ाता हुआ अपने मिट्टी के बने कच्चे घर तक पहुंचा और कुंडी खटखटाई। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और इससे पहले कि पत्नी कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही उस बूढ़े ने कहा कि ये लो, संभालो इसको, बेटी लेकर आया हूँ हमारे लिए, और अब हम बांझ नहीं कहलाएंगे, आज से हम भी औलाद वाले हो गए हैं। फिर पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उसने उस लड़की को अपने सीने से लगा लिया। बस ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही अमेजिंग लगी, मोटिवेशनल लगी। और हमारी अगली स्टोरी है, बेटी और पिता ने मिलकर बनाया ससुराल वालों को मारने का प्लान। एक लड़की की शादी एक ऐसे परिवार में हुई जहाँ उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। बात बात पे लड़की का झगड़ा होता था। एक दिन लड़की अपने मायके चली गई और अपने पिता को, जो कि एक डॉक्टर था, उससे कहा कि पिताजी, मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे खाते ही मेरे ससुराल वाले ख़त्म हो जाएं। पिता थोड़ा समझदार था। उसने बेटी से कहा कि अगर तुमने एक बार में ही सबको मार दिया तो फंस जाओगी और मैं भी फंस जाऊंगा। मैं तुम्हें एक दवाई देता हूँ, उसे तुम थोड़ा थोड़ा खाने में मिला के खिला देना। सब बीमार होकर 6 महीने में मर जाएंगे। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, सबसे एकदम घुल मिलकर रहना होगा। किसी से भी अपनी तरफ से लड़ाई मत करना, मीठी बात बोलना।
इस तरह किसी को भी तुम पर शक नहीं होगा। बेटी अपने बाप की ये सारी बातें मान गई और दवाई लेकर चली गई। फिर उसने अपने व्यवहार में पूरी तरह परिवर्तन कर लिया और रोज़ खाने में दवा मिलाकर देने लगी। स्वभाव में बदलाव के कारण सब उसे प्यार करने लगे और धीरे धीरे बहू की उसके सास से भी बहुत गहरी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता था। पति पत्नी का भी रिश्ता अटूट हो गया। अब 6 महीने पूरे होने वाले थे और बहू को बहुत चिंता होने लगी। वो फिर अपने पिता के पास गई और बोली कि पिताजी, मुझे उस दवाई को काटने वाली कोई दवाई दीजिए, नहीं तो मेरा परिवार ख़त्म हो जाएगा। मेरा पति जो मुझे बहुत चाहता है वो भी मर जाएगा। पिता हंसते हुए बोला, बेटा तू चिंता मत कर, मैंने कोई दवाई दी ही नहीं थी, वो मीठी गोली थी, मैंने बस तुम्हें सुधारने के लिए चाल चली। पहले तुम अपने स्वभाव के सुधार नहीं कर रही थी, जिस वजह से तुम्हारी किसी से नहीं बन रही थी, लेकिन अब तुमने अपने ससुराल में लगाव बढ़ाया, उससे अपना समझा और अपने स्वभाव में बदलाव किया, तो देखो आज तुम खुद उनको बचाने के लिए परेशान हो। अच्छा, ये बात एकदम सच है कि अगर कोई पसंद की चीज़ हमें मिल जाती है तो उसकी हमें ज़्यादा दिन तक कदर नहीं कर पाते। इसीलिए जो मिल गया है उसे अपनी पसंद बना लो, ज़िंदगी खुशनुमा हो जाएगी, नहीं तो ज़िंदगी नरक हो जाएगी। राइट। आप सबको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। दोनों स्टोरी में से कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये भी बताइएगा। चलते चलते आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप सबके पास भी अगर कोई स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं सेंड कीजिएगा, आप मुझे ईमेल कीजिएगा। ईमेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, जो कि मैंने पहले भी बताया लेकिन फिर से बता रहे हैं, तो आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके।